जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। जैसा आप जानते हैं, निष्ठा ट्रेनिंग मॉड्यूल नंबर 17 की प्रश्नोत्तरी जो 1 से लेके 15 जनवरी तक वैलिड है। और यह मॉड्यूल नंबर 17 है जिसका नाम है कोविड-19 परिदृश्य विद्यालय चुनौतियों को एड्रेस करना। इसकी गतिविधि आप देखेंगे। गतिविधि 1, महामारी के दौरान आप सत्य चुनेंगे और इसके बाद आप यहाँ से सत्य का चुनाव करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसा छींक आए तो साड़ी या पल्लू या गमछा का उपयोग करें, क्योंकि यह आपके हाथ से आपके नाक, मुंह या आंखों में स्थानांतरित हो जाएगा। सत्य है। अगला, हाथ मिलाने और कार्यक्रम आयोजित करने से महामारी फैलने का खतरा नहीं बढ़ता है। यह बात असत्य है। अगला आपके सामने, यदि किसी को बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई हो तो उसे तुरंत चिकित्सा सुविधा प्राप्त किए बिना एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए। असत्य। अगला प्रश्न, कोविड-19 के दौरान एहतियात के तौर पर विविध मास्क पहनने, यह असत्य है। इस तरीके से आप नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। और सार्वजनिक जगहों पर थूकने और धूम्रपान करने से वायरस नहीं फैलता है, यह बात असत्य है। आगे आप बढ़ेंगे। स्वदवा से बचें, यह बात सत्य है। अगर कुछ भी खरीदने के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो अन्य लोगों को संक्रमित करने से बचने के लिए मास्क पहने। अब बाहर जाते समय नाक और मुंह ढकना अनिवार्य है, यह बात सत्य है। और इस तरीके से आप नेक्स्ट बटन का प्रयोग करते हुए आगे बढ़। नेक्स्ट प्रश्न, किसी को घर पर रहकर स्व अलगाव करना चाहिए यदि वे अस्वस्थता महसूस करना शुरू करते हैं, भले ही सिर दर्द, कम ग्रेड बुखार 37.3 डिग्री सेल्सियस या इससे ऊपर और हल्की बहती नाक जैसे हल्के लक्षण हो तो तब तक वे ठीक ना हो। सत्य। उपयोग किए गए मशीन, कपड़े, कागज का तुरंत निपटान करें क्योंकि बूंदें वायरस को फैलाती हैं। सत्य। इस तरीके से आप अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, अच्छी श्वसन स्वच्छता का पालन करके, यानी जब आप खांसते या छींकते हैं तो अपने मुंह और नाक को मुड़े हुए कोहनी या महीन कपड़ा कागज से ढककर आप अपने आसपास के लोगों को सर्दी, फ्लू और कोविड-19 जैसे वायरस से बचाते हैं। सही है। अगला अब गतिविधि आप देखेंगे। गतिविधि 5, अपनी समझ को परखें, जिसमें दिया गया है बताएं कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं। और आगे आप बढ़ेंगे। बच्चों को अपने निजी परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ये सत्य है। आगे आप, एक छात्रावास भोजनालय के समय को एक बार में छात्रों की भीड़ से बचने के लिए क्रमबद्ध किया जा सकता है। सत्य है। और इस तरीके आगे आप बढ़ेंगे। छात्रों को विद्यालय जाने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए, ये असत्य है। कोविड-19 के दौरान विद्यालय में समूह गतिविधियां जारी रखा जा सकती है, ये बात असत्य है। और लास्ट आप देखेंगे, सभी पदाधिकारियों और छात्रों को समूची विद्यालयी अवधि में फेस मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है, ये बात असत्य है। अब इस तरीके से आप 2 गतिविधियों को पूर्ण कर लिए। अब आप प्रश्नोत्तरी देखिए और प्रश्नोत्तरी में 10 प्रश्न आपके सामने हैं। विद्यालय में सामाजिक दूरी को बनाए रखने का प्रभावी तरीका क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है, छात्रों के क्रमांक के अनुसार वैकल्पिक दिवसीय विद्यालयी शिक्षा शुरू करना। तो इस तरीके से आप इसका आंसर देखें। अगला प्रश्न, कोविड-19 एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे संचारित होता है? तो इसका जो सही उत्तर है, खांसने और छींकने से। अगला प्रश्न, दुनिया भर में हाल ही में खोजी गई संक्रामक बीमारी कौन सी महामारी बन गई है? इसका नाम है कोविड-19 कोरोना वायरस। किसी व्यक्ति को कोविड-19 महामारी से संक्रमित होने से बचाने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है सामाजिक दूरी, जिसे आप शारीरिक दूरी कह सकते हैं। अगला प्रश्न, महामारी की अवधि के दौरान छात्रों के मानसिक कल्याण के मुद्दों को संभालने के लिए सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है? इसका सही उत्तर है शिक्षक परामर्शदाता। अगला प्रश्न आपके सामने, नेक्स्ट बटन का प्रयोग करके छात्रों को कोरोना वायरस के
प्रसार से बचाने के संबंध में विद्यालय में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? इसका सही इस प्रश्न का बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तर है एक प्राचार्य, शिक्षक, माता पिता। और जो इसका सही उत्तर आपके सामने है वो है कि सभी हितधारक। छात्रवासियों हॉस्टलर्स के लिए सुरक्षित संगरोध क्वारंटीन सुविधा की व्यवस्था शुरू करने का सही समय क्या है? तो विद्यालय को पुनः खोलने से पहले। अगला प्रश्न, कोरोना वायरस के कारण होने वाला कोविड-19 रोग किस प्रकार का है? यह रोग संक्रामक है। अगला प्रश्न, वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय मॉडल को कारगर बनाने में कौन सी प्रमुख चुनौती नहीं है? तो इसमें अध्ययन सामग्री, इसके अलावा जागरूकता पैदा करना, स्वाध्याय, लचीलापन ये है, लेकिन अध्ययन सामग्री। अगला प्रश्न, छात्रों के अधिगम के परिणाम का समय समय पर मूल्यांकन, खाली स्थान और शिक्षण विधियों में मदद करता है। तो इसका सही है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने। ऐसे उपयोगी और ज्ञानवर्धक वीडियो आप मेरे YouTube चैनल से पाते रहते हैं। निष्ठा, दिष्ठा, मानव संपदा, EHRMS और शिक्षा जगत से जुड़ी हुई नवीनतम अपडेट अप टू डेट रहने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।